नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों 23 दिसंबर दोनों शिफ्ट का एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। पूरे 53 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमें मिल चुके हैं और ये जो क्वेश्चन दिए हैं उनका नाम भी आपको आगे बताएंगे। ये जो क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें मिक्सअप रहेंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। गाइस आपको बता दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको करंट अपडेट मिलती रहती है, साथ ही और भी जो चीज़ें होती है वो भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। गाइस सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमें सेंड किए हैं ये किनसन ने सेंड किए हैं। तो गाइस ये जितेंद्र सिंह इनका नाम है, जितेंद्र सिंह लोधी, और भिंड से ये थे। इन्होंने हमें जितने भी क्वेश्चन बताए वो बिल्कुल करेक्ट बताए और पूरे पूरे क्वेश्चन बताए हैं। सभी क्वेश्चन इनकी हेल्प से ही हमें मिल पाए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें जो है पेपर जो हुआ था उसके करेक्ट तुरंत बाद में हमें क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, ताकि हम जल्द से आपके लिए एनालिसिस लेकर आ पाएँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नीति आयोग से था। नीति आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है, ये आपसे पूछा गया था। इसका सही जवाब नरेंद्र मोदी रहेंगे, जो कि आपका होगा। देखिए, ये मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या से भी कब के क्वेश्चन बन चुके हैं, साथ ही जो कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है इससे भी क्वेश्चन आपके बने हैं। ये क्वेश्चन उसी से आया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया है, यूपीएससी के चेयरमैन, तो ये भी आपका वर्तमान में कौन क्या से हैं भारत में। तो देखिए, ये जो वीडियो है ऑलरेडी हम आपको दे चुके थे हमारे नए चैनल पर। नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपके एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है आपका 1926 में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन था। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब 1926 की यहाँ पर बात की गई है। देखिए 1926 और 1926 में हम आपको बता दें, ये पहले की यहाँ पर बात की जा रही है, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। यहाँ पर पहले ना पूछकर 1926 यहाँ पर सन दे दिए हैं। देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1956 को की गई थी। तो 26 को की गई थी, तो ये यूपीएससी के पहले चेयरमैन थे। और यहाँ पर देखिए, इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य भी थे। यूनाइटेड किंगडम के गृह सिविल सेवा में एक सदस्य सर रोज बर्कर आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, रोज बर्कर आयोग जो है इनका नाम है रोज बर्कर, सर रोज बर्कर, ध्यान रखिएगा। ये आयोग का आपको ऑप्शन में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में पद्म भूषण किसे मिला है, सॉरी पद्म विभूषण यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर पद्म विभूषण जो है बहुत सारे लोगों को मिला है, तो सभी के नाम यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए। आप देख लीजिएगा कि आपको ऑप्शन में जो कि कौन कौन से ऑप्शन थे, उस हिसाब से आप सिलेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा। गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भैरव बाबा की मूर्ति मध्य प्रदेश के किस जिले में मिली है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। साथ ही हम्पी की गुफाओं की खोज किसने की है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। तो देखिए, हम्पी के खंडरों की जो खोज है 1800 में की गई थी। कर्नल कोलिन मक्केजी द्वारा यहाँ पर इसकी खोज जो है की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को से था। यूनेस्को ने किसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो बताया इन्होंने, यहाँ पर सन नहीं दे रखा है। हो सकता है एग्जाम में आपका सन ना हो या और कोई दिक्कत हो, बट यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे बाद में जो किया गया है 2009 में 2019 में जुलाई में ये किया गया है। गुलाबी शहर, जिसको जयपुर के नाम से जाना जाता है, इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है, यानी लास्ट सबसे अंतिम में। तो ये आयोग की यही पूछा होगा। नहीं पूछे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा पूछा गया था, वहाँ पर कमेंट में आपको आंसर इसका बता दिया जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन रीवा अल्ट्रा मेगा सौर जो परियोजना है इससे था कि इसको जो है मध्य प्रदेश की जो परियोजना है इससे बिजली किसको सप्लाई की जाएगी, ये क्वेश्चन था। किस मेट्रो को बिजली सप्लाई यहाँ से की जाएगी, तो ये दिल्ली मेट्रो को यहाँ से बिजली जो है सप्लाई की जाएगी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसे राज्य में सबसे पहले शुरू की है। तो देखिए, किस राज्य में सबसे पहले शुरू की है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है आपका। और ये उत्तर प्रदेश के बालिया में लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहले ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट समुद्री तटीय क्षेत्र आपसे पूछा गया था। तो देखिए, 7000 किलोमीटर क्षेत्र जो है समुद्री सीमा से फैला हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्षय रोग कौन सा है। अब क्षय रोग ऐसे तो नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि ऑप्शन आपको क्या मिले थे एग्जैक्ट। अगर एज इट इज क्वेश्चन हमें पता चल पाते तो बिल्कुल हम आपको बता पाते, बट यहाँ पर ऑप्शन हमें पता नहीं है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सुरक्षा कौन से ऊतक करते हैं। तो ये जो होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यूज इनको बोल सकते हैं। एपिथेलियल ऊतक होते हैं जो शरीर के बाहर की सुरक्षा का कार्य इनका होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन शंकर दयाल शर्मा से थे, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे 9वें। और ये शंकर दयाल शर्मा जो है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब भारत में ब्लू लेवल समुद्रों की संख्या कितनी थी? तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें करेक्शन करना होगा आपको। भारत के 8 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन ब्लू फ्लैग दिया गया है। तो भारत में ब्लू फ्लैग समुद्रों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर कितनी है? 8 है, 8 याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के गिर शेरों को मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में रखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो है गिर शेर है और उसको कूनो अभ्यारण्य में रखा जाएगा। कूनो जो अभ्यारण्य है श्योपुर में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लालबाग पैलेस से था। लालबाग पैलेस आपकी इंदौर में है और इसका निर्माण होलकर वंश के किस शासक ने करवाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्पेशली हमने मध्य प्रदेश के जिले वाइज जो सीरीज की थी, उसमें इंदौर जिला जब हमने कवर किया था तो पूरा लालबाग पैलेस के बारे में पूरी डीपली हमने कवर किए थे, IIMP फैक्ट। तो उसमें से ये आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। तो इसका जो निर्माण करवाया था लालबाग पैलेस का, ये महाराजा थे शिवाजीराव होलकर, इनके द्वारा करवाया गया था। मधुबनी पेंटिंग यहाँ से पूछी गई है कि किसके संबंध इसका है? तो इसका संबंध जो है बिहार राज्य से है। नेक्स्ट, युवा स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है युवा स्वरोजगार योजना। मध्य प्रदेश के कुल प्रशासनिक संभागों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर 10 है, आप सभी को पता है ही। तो नीति आयोग के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी सही जवाब रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आपके खिलाड़ियों स्पोर्ट्स प्लेयर से पूछे गए थे। साथ ही मध्य प्रदेश की नर्मदा जो नदी है, इस पर कौन सी परियोजना है? 4 ऑप्शन आपको मिले थे, उसमें से 3 आपकी परियोजना नर्मदा की थी, एक नहीं थी, तो वो आपको क्लिक करना था। बट यहाँ पर हम आपको बता देते कौन कौन सी परियोजना नर्मदा की है। इंद्र सागर परियोजना, ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, महेश्वर जल विद्युत परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना और बरगी। तो ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी की है। अगर इनके अलावा और कोई ऑप्शन आपको मिला है तो वो बिल्कुल आपका सही जवाब होता। बहुटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बहुटी जलप्रपात हमने कल ही डिस्कस किया था। कल के पेपर में आपका पूछा गया था कि बहुटी जो जलप्रपात है किस नदी पर है? तो ये सेलर नदी पर है। और आज पूछ लिया ये कहाँ पर है? तो ये आपका रीवा में है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन किसने बनवाया? ये राजा नेकचंद ने बनवाया था। नेकचंद सैनी इसका पूरा नाम था, इसने इसका निर्माण करवाया था, जो कि चंडीगढ़ में आपका स्थित है रॉक गार्डन। मध्य प्रदेश की योजना से करीबन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके अलावा लता मंगेशकर जो है, इनका जन्म कहाँ पर कब हुआ था, ये पूछा गया था। एक्चुअली में ये मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था रामविलास पासवान, ये केंद्रीय मंत्री थे और इनका भी निधन हो चुका है। तो इनकी पूछी गई थी, डेट पूछी गई थी कि इनका जो निधन है कब हुआ है। 8 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हुआ, रामविलास पासवान, जो कि केंद्रीय मंत्री थे। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये आपसे पूछा था। ये इंदौर को मिला है, जो कि चौथी बार मिला है। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, किस योजना में महिलाओं के द्वारा मास्क बनाए गए हैं? देखिए महिला स्व सहायता समूह की जो महिला है उनके द्वारा मास्क बनाए गए और इस अभियान का नाम था जीवन शक्ति योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और हमने करंट अफेयर वाला जो वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया था, जीवन शक्ति योजना के बारे में, जो कि यहाँ पर महिलाओं के द्वारा मास्क बनाए जाने से संबंधित ये थी। तो आई होप कि आपने करंट अफेयर देखा होगा, तो पूरा ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्लेट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये आपका मंदसौर में होता है। मंदसौर, स्लेट और पेंसिल, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट, संध्या अग्रवाल से आपका संबंध बताना था कि किससे संबंध, किस खेल को ये प्ले करती है, किस खेल की प्लेयर है? तो ये क्रिकेट को प्ले करती है और ये इंदौर से हैं संध्या अग्रवाल। और ये जो है भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। इसके अलावा हर्षिता तोमर का संबंध किस खेल से? ये क्वेश्चन भी आपका आया था। ये सेलिंग से है, सेलिंग इसका सही जवाब आपका रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्य बराबर क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में। इसके अलावा नेक्स्ट, मधुमक्खी के काटने पर क्या चीज़ें होती हैं? तो देखिए काटने पर जो उसका वहाँ पर कुछ चीज़ें होती है। देखिए बेकिंग जो सोडा होता है, इसमें ऑप्शन हमें दे रखा था बेकिंग सोडा की कुछ बूंद पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर डंक वाले हिस्से पर लगाने से दर्द, खुजली और सूजन में कमी आती है। तो यहाँ पर ये जो है हो सकता है क्वेश्चन हो आपका और ये आपका ऑप्शन में दिया हो, तो आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम देने गए थे तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या चीज़ें हैं और जो कि क्वेश्चन किस प्रकार यहाँ पर आपका जो कि डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामदेवरा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा था किस राज्य में आपका स्थित है? राजस्थान इसका सही जवाब आपका रहेगा।
अनुप्रास अलंकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही यहाँ पर देखिए विलोम पर्यायवाची, इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, समास, अलंकार, रस वगैरह, इनसे हर शिफ्ट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है सेम है, बाकी चीज़ें जो है वो हम आपको बता रहे हैं। हिंदी के काफ़ी कम क्वेश्चन हमें मिले, जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। देखिए तद्भव कितने भेद है, ये आपका क्वेश्चन बना था। इसके अलावा रस से आपका पूछा गया था कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके अलावा द्विगु समास का उदाहरण आपसे पूछा था। साथ ही जड़त्व का नियम भी आपसे पूछा गया था साइंस में। यदि कोई व्यक्ति स्थिर अवस्था विराम की अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा। यदि वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह समान रूप से गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। तो ये है जड़त्व का नियम, ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया था कि ये कौन सा नियम है। नेक्स्ट, सास बहू का जो मंदिर है ये आपका ग्वालियर में, और इसको किसने बनवाया था ये आपसे पूछा गया था। तो ये ग्वालियर में है आपका, और राजा महिपाल के द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट, माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया। देखिए 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी में आपका, और एक माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका पूछा गया है जो कि आपका शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में द्विगु समास होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध आपसे पूछा गया है कि इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है, ये पुनासा गांव में जो कि खंडवा जिले में पड़ता है। तो इंदिरा सागर सही जवाब रहेगा आपका खंडवा जिला। नेक्स्ट, गुरु नानक जी की किताब का प्रकाशन के संबंध में एक क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार था कि कैबिनेट बैठक के लिए गए निर्णयों में से प्रमुख निर्णय यह था कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा गुरुबानी ये पुस्तक थी, और प्रकाशन विभिन्न भारतीय भाषाओं में किया जाएगा, तथा यूनेस्को द्वारा गुरु नानक देव की लेखनी का प्रकाशन विश्व की प्रमुख भाषाओं में किया जाएगा। तो यहाँ पर ये भाषा में जो कि प्रकाशन किया जाएगा, इससे संबंधित ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितनी भाषाओं में किया जाएगा ये यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? अब देखिए हर वीडियो में हम आई थिंक ये आपको बताते हैं, भोपाल वाला फैक्ट हम जब भी डिस्कस करते हैं चीज़ें आपको क्लियर की जाती है। 2-3 दिसंबर 1984 को ही की गए थे, यानी 1984 में ये आपका गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिसाइल आइसोसाइनेट जो गैस है इसका रिसाव हुआ था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संजय दुबरे राष्ट्रीय उद्यान ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सीधी जिले में आपका स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड सेज कहाँ बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया था जो कि आर्थिक विशेष क्षेत्र इसको बोला जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको बोला जाता है, जो कि धार जिले के पीथमपुर में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ISSF शूटिंग प्रतियोगिता में भारत की पहली सिल्वर पदक विजेता। देखिए यहाँ पर पहली सिल्वर पदक विजेता यहाँ पर दे रखा है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये शूटिंग से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योजनाओं से, प्रसाद योजना में किसे शामिल किया गया है? देखिए प्रसाद योजना में चयनित शहरों में अजमेर सहित कामाख्या, पुरी और इसके अलावा अमरावती, कांचीपुरम, द्वारिका, वेलक्कन्नी, अमृतसर, केदारनाथ, मथुरा, वाराणसी, इसके अलावा गया भी शामिल है। साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थ स्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद के लिए देश भर के 12 शहरों को राज्य के इकलौते अजमेर को चुना है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में आपको मिला था उस हिसाब से आप थोड़ा सा क्लिक कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के पहले ग्रेट स्लैम विजेता कौन है? तो ग्रैंड स्लैम विजेता है महेश भूपति। नेक्स्ट बाल संगम महोत्सव से आया था आपका कि कब से कब तक हुआ था। देखिए 2019 में हुआ था बाल संगम महोत्सव, और ये हुआ था 9 से 12 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन था संघाई सहयोग संगठन के विधि और कानून मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? और ये भारत ने की है। भारत के अगर आपसे पूछा गया हो कि किस व्यक्ति ने की थी, तो ये M वेंकैया नायडू ने की थी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? ये आपकी हरिशंकर परसाई की है। यहाँ पर हरिशंकर परसाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज यहाँ पर 53 क्वेश्चन मिले थे, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं पूरे क्वेश्चन, और जिनके विद आंसर भी आपको हमने बताए हैं। जिनके ज़्यादा कन्फ्यूज़न था उनके ही आंसर नहीं बता पाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूरा पता नहीं चलेगा तो आंसर भी हो सकता है पूरा करेक्ट ना हो पाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आधा अधूरा रहेगा ना तो उसका क्वेश्चन भी हो सकता है कुछ मिस्टेक उसमें हो जाए। इसलिए हमने चीज़ें आपको वही पूरी प्रोवाइड की है जो चीज़ें पूरी हमें पता चली हैं। बस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के नेटवर्क के साथ। तब तक लीजिए जय भारत।